वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से हम क्लास थर्ड की इस बुक के सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। दो तरह की वीडियो आपको मिलेंगे, एक तो चैप्टर को एक्सप्लेनेशंस वाला और एक क्वेश्चन आंसर्स वाला। तो ये सीरीज़ जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस सीरीज़ को पसंद करोगे तो हम आपके इस बुक के सभी चैप्टर्स की वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स को भी वीडियो सेंड करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से बेटर स्टडी कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नेम है ए ग्रीडी बार्बर, एक लालची बार्बर। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में आपको हर चैप्टर में एक स्टार्टर किट मिलेगा। ठीक है ना, स्टार्टर किट मीन्स आपको स्टार्ट में एक पोइम मिल सकती है, हर चैप्टर में मिलेगी। तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे रीड करोगे तो आपको बेटर रहेगा। तो हमें पहले ये वाली पोइम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो ग्रीडी बार्बर वाला है ये, बट हम पहले वो पोएम पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ग्राफिक्स दे रखी है, आपको पिक्चर्स दे रखी है, उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो पोएम है एक टेलर और एक एलिफेंट की है। तो देखो, एन एलिफेंट एंड टेलर वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब एक एलिफेंट और एक टेलर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। ए टेलर ऑलवेज गेव हिम ए बनाना टू ईट, मतलब टेलर जो है एलिफेंट को हमेशा बनाना दिया करता था खाने के लिए। वन डे द टेलर फेल्ड इल, एक दिन जो टेलर है ये बीमार हो गया था। हिज सन वाज सिटिंग इन द सोप, और इस टेलर की जगह इसका जो ये सन है वो आ गया था, क्योंकि ये टेलर बीमार हो गया था। द एलिफेंट केम देयर एज यूजुअल, मतलब एलिफेंट जो है साधारण जैसे रोज आता था वैसे ही आया। ही पुट हिज ट्रंक इनटू द सोप, और उसने अपने ट्रंक को सोप में अंदर पुट किया। ठीक है, बनाना के लिए। बट द टेलर सन पिक्ड ए नीडल, लेकिन टेलर का जो सन था उसने एक नीडल को उसके ट्रंक में पिक कर मतलब चुबो दिया। ठीक है, द एलिफेंट फेल पेन, एलिफेंट को दर्द हुआ। ही ड्रॉबैक हिज ट्रंक, और उसने अपनी जो ट्रंक है उसको ड्रॉबैक यानी कि उसको वापस से खींच लिया। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखो क्या होता है इसमें। ही वेंट टू द पॉन्ड, और एलिफेंट जो है पॉन्ड यानी तालाब में चला गया। ठीक है, वहाँ से ही फील्ड हिज ट्रंक विथ मडी वाटर, और वह वहाँ से गंदा जो पानी है वो अपनी ट्रंक में फिल करके लेके आता है। ठीक है, ही कैम बैक टू द टेलर सोप, और ये टेलर की सोप पे वो दोबारा जाता है। एंड ही थ्रो द मडी वाटर, और वो जो मडी वाटर है टेलर के सन के ऊपर थ्रो कर देता है। देखो ये फेंक दिया। ठीक है, दस द एलिफेंट हैड हिज रिवेंज, और एलिफेंट जो है अपना बदला लेता है। कैन यू सजेस्ट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, क्या आप इस स्टोरी का मोरल सजेस्ट कर सकते हो? तो यस, वाई नॉट। ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, इस टेलर के सन ने उसको परेशान किया एलिफेंट को, तो एलिफेंट ने भी इसको परेशान कर दिया। चलो अब टाइम हो गया, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो ए पुअर वुड कटर कैम टू बगदाद, मतलब काफ़ी समय के बाद एक पुअर गरीब वुड कटर जो है बगदाद आया हुआ था। ही नीडेड मनी बैडली, और उसे मनी की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। वन डे ही साई बार्बर, एक दिन उसने बार्बर को देखा जिसका नाम था कल्लू, यानी कि बार्बर का नाम कल्लू था, उसे देखा। स्टैंडिंग आउटसाइड हिज शॉप, यानी कल्लू जो है अपने शॉप के आउटसाइड में खड़ा हुआ था। ठीक है, कल्लू वाज ए वेरी फेमस बार्बर, कल्लू जो था वो बहुत ही फेमस बार्बर था। ऑल रिच पीपल्स ऑफ द टाउन, मतलब उस टाउन के जितने भी रिच पीपल्स थे, ठीक है, वो कल्लू की शॉप पर आते थे। ठीक है, कटिंग कराने के लिए, हेयर कटिंग कराने के लिए। दस कल्लू अर्न ए लॉट, इसलिए जो कल्लू है काफ़ी कमाता था, मतलब अर्न करता था। ठीक है, बट ही वाज वेरी ग्रीडी, और वह बहुत लालची था। कौन? कल्लू। कल्लू जो था बहुत कमाता था, फिर भी वो लालची था। और क्यूनिंग, ठीक है, क्यूनिंग भी था। ठीक है, अब क्यूनिंग का मीन्स क्या है? जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं उनको बोलते हैं क्यूनिंग। ठीक है, लालची और क्लेवर था ये।
अब देखो इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, सर विल यू बाय दिस पाइल ऑफ फायरवुड, ठीक है। तो ये वुड कटर कहता है इससे, ठीक है, बार्बर से कि सर क्या आप इस फायरवुड को बाय करोगे, ठीक है। पाइल ऑफ फायरवुड मतलब पाइल मीन्स कट्ठड़ और फायरवुड मतलब फायरवुड यानी लकड़ी, लकड़ी कट्ठड़ को बाय करोगे क्या। तो ये कहता है, कौन, कल्लू कहता है आई विल गिव यू 2 सिल्वर पीसेज ऑफ ऑल द वुड ऑन योर डंकीज बैक, मतलब कि आपके डंकी के बैक पे जितना भी वुड है उस सब का मैं 2 सिल्वर के, ठीक है, पीसेज दूंगा, ठीक है। द वुड कटर टुक ऑफ द बंडल ऑफ वुड फ्रॉम हिज डंकीज बैक सैडल, मतलब जो वुड कटर है वो अपने डंकी के पैक सैडल से, पैक सैडल क्या होती है, मतलब ये जो पीठ पे लदा हुआ भार है इससे वो वुड्स हैं उनको बाहर निकाल देता है। नाउ प्लीज गिव मी योर 2 सिल्वर कॉइन, और ये कहता है कि मुझे 2 सिल्वर कॉइन दे दो, ठीक है। अब देखो ये बार बार क्या कहता है ये, बट यू हैव नॉट गिवन मी ऑल द वुड ऑन योर डंकीज बैक, बट यू हैव नॉट गिवन मी ऑल द वुड ऑन योर डंकीज बैक, ये कहता है कि भाई आपने मुझे पूरा जो वुड है वो नहीं दिया है जो कि आपके डंकी के बैक पे था, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। फिर ये वुड कटर कहता है सर यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, मतलब तुम खुद देख सकते हो, देयर इज नॉट ए सिंगल पीस ऑफ वुड ऑन द पैक सैडल, ये कहता है कि सर आप खुद देख सकते हो पैक सैडल में एक भी वुड नहीं है, ठीक है। सारे वुड तो इसने निकाल दी, ये कह रहा था, लेकिन फिर ये बार बार कहता है देयर इज द पैक सैडल इज नॉट इट मेड ऑफ वुड, ये बार बार कहता है कि जो पैक सैडल है वो भी तो लकड़ी का बना हुआ है। I had said that I would give you 2 pieces of silver for all the wood, ये कहता है बार बार कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं पूरी लकड़ी के, ठीक है, डंकी के बैग पे जितनी भी लकड़ी है उस पूरी वुड के 2 सिल्वर कॉइन दूंगा, तो ये पैक सैडल भी तो वुड का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ये कहता है। अब आगे देखो, द वुड कटर अंडरस्टूड दैट द बार्बर वाज क्यूनिंग, वुड कटर समझ गया कि बार्बर जो है बहुत क्यूनिंग है, बहुत क्लेवर है। ही टुक ऑफ द पैक सैडल एंड गिव इट टू द बार्बर, मतलब कि वो पैक सैडल को भी लेके आ गया और बार्बर को दे रहा है, देखो ये बार्बर को दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो द वुड कटर वेंट टू द कलीफ, वुड कटर जो है कलीफ के पास जाता है। कलीफ कौन है, कलीफ जो है एक मुस्लिम रूलर होता था, मतलब उस कस्बे का मुस्लिम जो किंग हुआ करता था उसको हम कलीफ कह सकते हैं। तो वुड कटर कलीफ के पास जाता है। ही टोल्ड हिम अबाउट कल्लूज मिसचीफ, मतलब कल्लू ने जो मिसचीफ किया था, ठीक है, उसके बारे में वो जो है उस किंग को यानी कि मुस्लिम किंग को बताता है, ठीक है। हम कल्लू इज ए क्यूनिंग, ठीक है, तो ये कहता है हाँ कल्लू इज ए क्यूनिंग, कल्लू जो है क्यूनिंग है, मतलब क्यूनिंग फेलो है, कल्लू क्लेवर है। ही, ठीक है, बॉर्डेड हिज वार्गेन इन ए क्लेवर वे, मतलब उसने अपना जो वार्गेन किया था, मतलब अपना फ़ायदा है, ठीक है, वो बॉर्डेड किया था, ठीक है, मतलब अलग तरीके से किया था, ठीक है। बट आई विल टीच हिम ए लेसन, ये कहता है कि मैं उसे एक पार्ट पढ़ाऊँगा, मतलब पार्ट सिखाऊँगा, ठीक है। नाउ लिसन व्हाट यू शुड डू, ये बताता है इसको कि सुनो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब देखो द कलीफ टोल्ड द वुड कटर, कलीफ जो है वुड कटर को कहता है कि हाउ ही कुड टीच द बार्बर लेसन, ठीक है, मतलब वह, मतलब जो कलीफ है वो बार्बर को कैसे लेसन पढ़ाएंगे, मतलब कैसे पाठ पढ़ाएंगे। ही आल्सो गेव हिम ए गोल्ड कोइन, ठीक है, वो गोल्ड कोइन देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द वुड कटर वेंट टू द बार्बर शॉप, और वुड कटर जो है बार्बर की शॉप पे फिर से जाता है, ठीक है। आई विल गिव यू दिस गोल्ड कोइन फॉर ए सेविंग मी एंड माई फ्रेंड, ये कह रहा है कि ध्यान देना, ये वुड कटर जो है इस बार्बर से कहता है कि मैं तुम्हें गोल्ड का कोइन दूंगा, ठीक है,
मेरी सेविंग करो और एक मेरा मित्र है उसकी भी सेविंग आपको करनी है, ठीक है। तो ये बार बार कहता है कि वेयर इज योर फ्रेंड, मतलब आपका जो मित्र है वो कहाँ है, ठीक है। तो ये बार बार कहता है कि ही इज आउटसाइड, मतलब वो बाहर है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, कल्लू एग्रीड एट वंस, मतलब ये कल्लू बार बार है वो एग्री हो जाता है। ही सेव्ड द वुड कटर नाइसली, और वह वुड कटर की सेविंग कर देता है, ठीक है। नाउ कॉल योर फ्रेंड्स आई विल सेव हिम, तो ये कल्लू की शेप बना देता है। कल्लू जो है इस बार्बर की शेप मतलब इस वुड कटर की शेप बना देता है, और ये कल्लू फिर से इससे कहता है कि भाई अब तुम्हारे दोस्त को बुला लो, ठीक है ना। अब कल्लू हरिड आउटसाइड, ठीक है। कल्लू जो है बाहर की तरफ देखता है, ठीक है ना। वेयर इज योर फ्रेंड, वो पूछता है कि आपका मित्र कहाँ है, ठीक है ना। इससे वुड कटर से पूछता है कि भाई आपका मित्र कहाँ है। तो वुड कटर कहता है देयर ही इज, मतलब वह ये है। वुड कटर कहता है इसके लिए, गधे के लिए, कि वह ये है, ठीक है। कल्लू बाज शॉक्ड, कल्लू जो है शॉक्ड हो जाता है। ही फियर्ड दैट एवरीवन वुड लाफ एट हिम, मतलब वह डर गया कि भी हर कोई जो है उस पर हंसेगा। एंड द डंकी माइट किक हिम, और डंकी भी उसे लात दे सकता है। अगर मतलब ये जो बार्बर है अगर इसकी शेविंग करेगा तो लोग इस पर हंसेंगे कि भाई देखो देखो गधे की शेविंग कर रहा है, ठीक है। और गधा भी जो है मतलब ये जो डंकी है ये भी जो है इसको, ठीक है, कल्लू को किक दे सकता है। अब देखो, हाउएवर द ग्रेडी बार्बर, मतलब जो ये कल्लू था, डिड नॉट वांट टू लूज द गोल्ड कॉइन, ये जो गोल्ड कॉइन के गोल्ड का जो कॉइन था उसको खोना नहीं चाहता था। सो ही स्टार्टेड सेविंग द डंकी, और वो डंकी की सेव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये लालची था, डंकी की सेव करना स्टार्ट कर दिया। सून देयर वाज ए बिग क्राउड, और धीरे धीरे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। एवरीवन वाज लाफिंग एट द बार्बर, और सभी लोग जो है बार्बर पर हंसने लगे, ठीक है। एट दिस कल्लू फ्लू इनटू ए रेज एंड स्टार्टेड शाउटिंग, मतलब जो कल्लू है, ठीक है, वो चिल्लाने लगा, ठीक है, मतलब गुस्से में आके चिल्लाने लगा। इनफ इज इनफ, आई वॉन्ट सेव योर टंकी, यू यू हैव डिसीव्ड मी, आई विल गो टू द कलीफ। ये कह रहा है कि मैंने आपकी डंकी की सेविंग की और आपने मुझे डिसीव किया, मैं कलीफ के पास जा रहा हूँ, मतलब आपने मेरा मिसयूज किया, मैं कलीफ के पास जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, ये भी कलीफ के पास जाता है, मतलब मुस्लिम जो रूलर था उसके पास जाता है। नाउ दिस वाज बोर्ड द कलीफ हैड प्लान्ड, कल्लू टोल्ड हिज स्टोरी टू द कलीफ, मतलब कलीफ ने क्या प्लान कर रखा है, कलीफ जो है उसको कल्लू जो है कलीफ को जाके सुनाता है। लुक हेयर कल्लू, ये कल्लू को पूरी स्टोरी सुना देता है, ठीक है। अब कलीफ क्या कहता है देखो कल्लू से कि लुक हेयर कल्लू, यू मेड ए बार्गेन, मतलब आपने भी बार्गेन किया है, ठीक है। यू विल हैव टू बी स्टिक टू इट, ठीक है, मतलब आपको स्टिक मिलनी चाहिए। बट इफ़ यू गिव द पैक सैडल बैक टू द वुड कटर, अगर तुम वुड कटर को उसका पैक सैडल वापस दोगे, यू नीड सम सेव हिज डंकी, ठीक है, यू नीड नॉट सेव हिज डंकी, तो आपको डंकी की सेव नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहने लगा कि एग्रीड एग्रीड, मतलब मुझे मंजूर है, ठीक है, कि मैं भाई पैक सैडल वापस दे दूंगा तो मुझे डंकी की सेव नहीं करनी पड़ेगी। दस द वुड कटर गॉट बैक हिज पैक सैडल, तो वुड कटर ने उसका जो पैक सैडल था वापस दे दिया, ठीक है। एंड द ग्रीडी बार्बर लर्न ए लेसन, और उसको एक लेसन, मतलब जो पाठ पढ़ाना चाहते थे कलीफ, मतलब जो मुस्लिम रूलर थे, वो कहता था ना कि मैं उसको एक लेसन पढ़ाऊंगा, तो वो यही पाठ था कि भाई या तो तुम इसकी डंकी की सेविंग करो, और सेविंग
नहीं करो तो फिर जो बैक सैडल है वापस दे दो, ठीक है। तो इसने मंजूर किया और कल्लू ने भी बैक सैडल जो बार्गेन के रूप में उसे लिया था, मतलब अपने फ़ायदे के लिए लिया था, ठीक है, चोरी चुपके से, तो वो वापस कर दिया। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपनी क्लास में इसके साथ में ज़रूर शेयर करें। दैट इज़ आई एम रिक्वेस्ट टू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।